बंगाल को पिछले 15 से 20 सालों से था। तो सबसे पहले बात उस फैसले की करते हैं जिस पर बैन लगा तो मियां भाई सड़क पर आ गए और कोलकाता में आप देखिए किस तरह से जमकर बवाल हो गया। हम बात कर रहे हैं सड़क पर नमाज बंदी की। शुभेंदु अधिकारी ने सड़क पर नमाज पढ़ने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। बंगाल में सत्ता बदलने के साथ अब हालात भी बदलने लगे हैं। इसकी शुरुआत शुक्रवार को जुमे के रोज से हो गई, जिस कोलकाता में दशकों से भाईजान सड़क पर अपनी प्रॉपर्टी समझकर उस पर नमाज पढ़ते आ रहे थे। अब नए सीएम शुभेंदु अधिकारी ने उस रवायत को बदल दिया है। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने सड़क पर नमाज पढ़ने पर पूरी तरह बैन लगा दिया है। बंगाल में अब सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। शुभेंदु सरकार ने रोड पर नमाज पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। मस्जिद के भीतर ही इबादत करने के आदेश हैं। सड़क पर किसी भी धार्मिक आयोजन की इजाजत नहीं है। सड़कों पर नमाज को लेकर सख्त पाबंदी लगा दी है। कोलकाता के प्रसिद्ध रेड रोड पर भी नमाज नहीं की जा सकती। यही कारण था कि शुक्रवार को जुमे के दिन कोलकाता में सड़क पर नमाज पढ़ने से रोके जाने पर भड़के मियां भाई जाम लगाकर नारेबाजी करने लगे। जहाँ जगह अभी वहाँ जगह में पढ़िए। अभी मस्जिद रोड पे कीजिएगा। नमाज पढ़िए। नमाज जब मस्जिद फुल हो जाने के बाद फिर कुछ रास्ता निकाला जाए। रोड पे पढ़िएगा कि मस्जिद में? नहीं, पहले मस्जिद में पढ़ेंगे। मस्जिद जब हमारा क्लियर हो जाएगा, फुल हो जाएगा, उसके बाद फिर कोई रास्ता निकालेंगे। सड़क पर नमाज पढ़ने पहुंचे भाईजान भूल गए थे कि अब बंगाल में दीदी का नहीं दादा का राज है और अब सड़क पर नमाज नहीं की जा सकती। काफी देर तक चले बवाल के बाद जिद्दी जमात को पुलिस ने खदेड़ दिया। बंगाल में सड़क पर नमाज ही नहीं, यूपी स्टाइल में बुरखा गैंग और कब्जाधारियों पर बुलडोजर से प्रहार होने लगा है। कोलकाता से लेकर सिलीगुड़ी तक बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। लीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है, कब्जा हुआ है, जिसका कारण लोगों को असुविधा हो रही है, जिसके कारण आगजनी आदि ऐसे घटनाएं हो रही है। ये सारा निष्कासन होगा, सारा का समाधान हमारी सरकार करेगी। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार आते ही अवैध निर्माण का इलाज बुलडोजर से करना शुरू किया तो टीएमसी बौखला गई। बुलडोजर तो उत्तर प्रदेश में चलता है। अगर किसी को मकान गिराया जाए ना, कानूनी तरीका से करना है, नोटिस देके। दार्जिलिंग से बीजेपी के सांसद राजू बिष्ट ने अवैध कब्जा करने वालों को न सिर्फ चेताया है बल्कि दो टूक कहा कि सुधर जाओ नहीं तो बुलडोजर आ रहा है। बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद बुलडोजर एक्शन की शुरुआत हो चुकी है। पहला बुलडोजर एक्शन तृणमूल कांग्रेस के कार्यालय पर ही हुआ था। हालांकि उस समय तक शुभेंदु सरकार का शपथ ग्रहण नहीं हुआ था। 5 मई को कुछ बीजेपी समर्थक बुलडोजर लेकर पहुंचे थे। शुक्रवार को कोलकाता में क्लॉक टावर को बुलडोजर से गिरा दिया गया। कोलकाता हाई कोर्ट में ममता बनर्जी ने बुलडोजर एक्शन का विरोध करते हुए कहा, पश्चिम बंगाल कोई बुलडोजर स्टेट नहीं है जहां बिना कानूनी प्रक्रिया के दमनात्मक कार्रवाई की जाए। ममता बनर्जी ने कोर्ट से लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। पश्चिम बंगाल में नई सरकार नए तरीके से काम कर रही है, ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। विपक्ष चाहे कितना भी विरोध करे, लेकिन शुभेंदु सरकार का इरादा साफ है। जो अवैध कारोबार करेगा, जो सरकारी जमीन हड़पेगा, जो माफिया या दादागिरी करेगा, उसका इलाज बुलडोजर से होगा। बंगाल अब दूसरा यूपी बन चुका है। उत्तर प्रदेश की तरह बंगाल में भी ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जिनसे पत्थरबाज गैंग को दिक्कत है। शुभेंदु के बड़े फैसलों में लाउड स्पीकर पर लगाम लगाना भी शामिल है। शुभेंदु सरकार के आदेश के बाद आसनसोल में हिंसा देखने को मिली। शुभेंदु सरकार लाउड स्पीकर पर सख्ती बरत रही है। लाउड स्पीकर की आवाज कम करने के निर्देश दिए गए हैं। हाई कोर्ट के नियमों का सख्ती से पालन करने के आदेश दिए हैं। साउंड स्टैंडर्ड्स का पूरी तरह से पालन हो। धार्मिक स्थल पर तेज आवाज में लाउड स्पीकर ना बजे। अब इसी लाउड स्पीकर की आवाज कम करने को लेकर आसनसोल में भीड़ ने एक थाने पर पथराव किया और वाहनों में तोड़फोड़ की। बातचीत के क्रम में ही अचानक उसमें से कुछ असामाजिक तत्वों ने पथराव करना शुरू कर दिया। तो हमारे सीनियर ऑफिसर्स तुरंत यहाँ पहुँच गए थे। हम लोगों ने लाठीचार्ज करके उनको सबको डिस्पर्स किया है। पत्थरबाज गैंग ने जमकर तांडव मचाया। पुलिस ने 7 दंगाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। आसनसोल के पत्थरबाज गैंग का इलाज भी योगी स्टाइल में किया जाएगा। भारत के संविधान और भारत का नियम को सबको मानना पड़ेगा।
कोई भी धर्म का हो सकता है, कोई भी जाति का हो सकता है, लेकिन भारत के जो नियम है, भारतीय न्याय संहिता का जो नियम है वो मानना पड़ेगा। बंगाल में नियम कानून मानना पड़ेगा। दंगा ब्रिगेड ये बात जितनी जल्दी समझ ले उतना ही अच्छा होगा। बंगाल की सत्ता में आने से पहले बीजेपी ने कट्टरपंथ, तुष्टीकरण और नफरत की सियासत के खात्मे का जो संकल्प लिया था, उस दिशा में सीएम शुभेंदु अधिकारी ने एक और लाइन खींच दी है। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जारी नोटिस में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि कक्षाएं शुरू होने से पहले सभी छात्र वंदे मातरम गाएंगे। इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने के आदेश दिए गए हैं। बता दें कि फरवरी में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वंदे मातरम को गाना अनिवार्य किया था, लेकिन टीएमसी और ममता सरकार ने इसका विरोध किया और इसे राजनीतिक साजिश बताया था। यही वजह थी कि अब तक बंगाल के सरकारी स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य नहीं था, लेकिन अब शुभेंदु ने ममता दीदी के इस फैसले को पलट दिया है। वंदे मातरम तो भारत का स्लोगन है, भारत का मातृ बंधन है, तो क्या दिक्कत है? असल में हुमायूं कबीर को अब दिक्कत इसलिए नहीं लग रही है कि बंगाल की आबोहवा बदल चुकी है। कोई व्यक्ति विशेष धर्म और समुदाय को हाथ पहुंचाता है, उस कंडीशन में उस व्यक्ति को सजा जरूर मिलनी चाहिए। जो भी इस तरह के लोग हैं जो हमारे धर्म को ठेस पहुंचाते हैं या अन्य जो इस तरह के गुंडागर्दी और उस पे है, निश्चित रूप से बुलडोजर चलना चाहिए। यूपी में सीएम योगी ने गो तस्करों के खिलाफ मिसाल कायम की हुई है, इसीलिए बंगाल के लिए भी लोग वही ट्रीटमेंट चाहते हैं। वैसे पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने इस दिशा में पहला कदम बढ़ा दिया है, जिसके तहत बूचड़खानों में मवेशी काटते वक्त वैध फिटनेस सर्टिफिकेट जरूरी होगा, जिसमें इस बात का जिक्र होना चाहिए कि मवेशी 4 साल से अधिक आयु का है। अगर इसका उल्लंघन किया गया तो 6 महीने की जेल और 1000 रुपए जुर्माना हो सकता है। बता दें कि बंगाल में सरकार बदलने से पहले तक गो तस्करी आम बात थी, लेकिन अब गो तस्करी का शक होने पर भी मारपीट हो जा रही है। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जो पूर्व बर्धमान जिले का बताया जा रहा है। दावा है कि गो तस्करी के शक में एक युवक को पहले पीटा गया, फिर पुलिस के हवाले कर दिया गया। बंगाल में बदले राजनीतिक समीकरणों के बीच सीएम शुभेंदु अधिकारी ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में सीमा पर सुरक्षा का नया खाका खींच दिया है। हमारी सीमांत तो सुरक्षा देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी का चुनाव में बहुत बड़ा कमिटमेंट था, देश हित में, बंगाल का हित में। इसलिए आज पहले कैबिनेट में हम लोग बीएसएफ को लैंड ट्रांसफर करने का डिसीजन ले लिया है। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ, कट्टरपंथी नेटवर्क और सीमा पार आतंकी मॉड्यूल के खिलाफ बाड़बंदी की प्रक्रिया के लिए जमीन बीएसएफ को सौंप दी है। जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया 45 दिनों में पूरी हो जाएगी। बंगाल से लगती बांग्लादेश की सीमा पर 450 किलोमीटर लंबे क्षेत्र की बाड़बंदी की जाएगी, जो अभी तक खुला पड़ा है। अन्याय के विरुद्ध भी शुभेंदु अधिकारी ने रण छेड़ दिया है। गुनहगारों का शुभेंदु सरकार चुन चुन कर हिसाब कर रही है। आरजीकर केस में 3 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। शुभेंदु सरकार ने कथित लापरवाही के आरोप में 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। पूर्व पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल, पूर्व डिप्टी कमिश्नर इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को सस्पेंड कर दिया गया है। इन तीनों अधिकारियों पर लापरवाही बरतने का आरोप था। ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए किस तरह से बंगाल में सरकार बदलने के बाद 7 दिन में 14 बड़े फैसले लिए गए हैं, और वो सारे फैसले अब आपको हम बताते जाते हैं कैसे यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो सड़क पर जो नमाज है उसको लेकर अब देखिए बड़ा बदलाव किया गया है। पहले सड़कों पर नमाज होती थी, लेकिन अब सिर्फ मस्जिदों में ही नमाज पढ़ी जाएगी। उसके बाद पहले रास्ते बंद होते थे, भारी जाम लगा रहता था, लेकिन अब रास्ते खुले होंगे। सुचारू रूप से यहाँ पर ट्रैफिक की व्यवस्था जो है वो चलती रहेगी। पहले आवाज धार्मिक परिसरों के बाहर जाते थे, लेकिन अब आवाज सिर्फ और सिर्फ परिसर के भीतर ही रहेंगे। पहले ढील और राजनीतिक तुष्टीकरण था, लेकिन अब नियम उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई भी यहाँ पर की जा रही है। लाउड स्पीकर पर लगातार रोक लगी है। पहले बिना रोक टोक के ही लाउड स्पीकर यहाँ बजा करते थे, लेकिन अब नियमों के तहत सीमित होगा इसका उपयोग। तो वहीं पहले तय सीमा से ज्यादा शोर किया जाता था,
लेकिन अब डेसिबल सीमा का पालन होगा। तो वहीं पहले सार्वजनिक जगहों पर तेज आवाज में इसे चलाया जाता था, धार्मिक परिसरों के भीतर अब इसकी आवाज को सीमित किया गया है। पहले नियमों की लगातार अनदेखी होती थी, लेकिन अब उल्लंघन पर तुरंत बड़ी कार्रवाई हो जाएगी। तो देखिए बंगाल की आबो हवा किस तरह से